तो जब दोनों ही आपस में फाइट कर रहे हैं एक ही घर के अंदर, तो फिर मैं तो नहीं चाहूँगा कि दोनों ही में से एक आए। सचिन पायलट पर आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन पायलट जी तो ना, वो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपनी पोजीशन छोड़ूं। अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ते हैं तो फिर उनका अस्तित्व क्या रह जाएगा। सब कैपिटल में और सेंट्रलाइज तो दिल्ली जयपुर ही है। आप जोधपुर में अलग से एक एम्स बना दिया, तो आपने कहीं ना कहीं आपका निचली हित को आपने सांधा है। इनके आपसी कुर्सी की लड़ाई चल रही है, इसलिए ये जनता पे ध्यान नहीं दे रहे। उनकी टीम है, टीम अच्छी नहीं है मैम। टीम अच्छी नहीं है, गहलोत जी की संगठन बिगड़ गया। संगठन बिगड़ा हुआ है उनका। राजस्थान में सियासी हलचल मच चुकी है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। वहीं कांग्रेस पार्टी में जो खबरें सामने आ रही हैं, तो उसी से लग रहा है कि जो बगावत है वो एकदम से छिड़ चुकी है और कांग्रेस पार्टी अपनी लीडरशिप है वो खो चुकी है। आलाकमान ने एक प्रस्ताव तो रखा है 26 तारीख और 27-28 महीने की लास्ट तारीख तक है जो कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, और सचिन पायलट के फेवर में होगा या अशोक गहलोत के फेवर में होगा, वो आलाकमान पे क्या फॉर्मूला अपनाएगी वो आलाकमान पे निर्भर करता है। लेकिन दूसरी तरफ है बीजेपी अपनी अंदरूनी जो तैयारियां हैं वो कर रही है, और बीजेपी पार्टी का एक ही कहना है कि हमारा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही इस बार इलेक्शन लड़ा जाएगा। लेकिन राजस्थान की जो जनता है उनका क्या कहना है? राजस्थान की जनता इस सियासी हलचल से कितना परेशान है? क्या वाकई में उनको योजनाओं का जो सरकार नाम मात्र रह गई हैं वो योजनाएं, या वाकई में उनको योजनाओं का फ़ायदा मिलता है? तो चलिए जानते हैं राजस्थान की जनता इस बार क्या सियासत में चाहती है। सर, राजस्थान की पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्योंकि अशोक गहलोत पे है, भ्रष्टाचार के हैं जो आरोप लग रहे हैं, उधर सचिन पायलट है वो बागी बन के तैयार है। एक ही पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो बगावत चल रही है, तो इस बार आप बीजेपी या कांग्रेस में सचिन पायलट या अशोक गहलोत को पसंद करते हैं? देखिए, दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जगह हैं। अशोक गहलोत जी अपनी जगह हैं और सचिन पायलट जी अपनी जगह हैं। अगर आपस में दोनों ही फाइट कर रहे हैं, तो जब दोनों ही आपस में फाइट कर रहे हैं एक ही घर के अंदर, तो फिर मैं तो नहीं चाहूँगा कि दोनों ही में से एक आए। और तीसरा ऑप्शन फिर आपको पता है ही, तो जब घर में ही आपस में फूट हो तो मेरे को नहीं लगता था उस घर में से किसी को खड़ा करना चाहिए। सर, सचिन पायलट का ये कहना है कि अशोक गहलोत जो है पद नहीं देते हैं युवाओं को, अशोक गहलोत ही है जो सीएम बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि ये उनको पहले भी यही आस थी कि काश इस बार वो पीएम के पद पे सीएम के पद पे आएंगे। तो इस बार वो जो अशोक गहलोत को युवाओं को मौका देना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अशोक गहलोत जी जिस पोजीशन पर आज के डेट में बैठे हैं और जो पोजीशन में आके बैठ जाता है, वो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपनी पोजीशन छोड़ूं। अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ते हैं तो फिर उनका अस्तित्व क्या रह जाएगा। तो सचिन पायलट ये सोचते हैं कि अब मेरे को ग्रोथ मिलनी चाहिए, तो वो चाहते हैं कि मैं पोजीशन पे आके बैठूं और मैं युवाओं को सपोर्ट करूं, क्योंकि दोनों की ही एज में काफ़ी डिफरेंट गैप है। तो सचिन पायलट जो हैं वो युवा के हिसाब से सोचते हैं और अशोक गहलोत जी अपनी पोजीशन के हिसाब से सोचते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान की पॉलिटिक्स में आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं? मैम डेफिनेटली आई वांट टू है बीजेपी, बिकॉज कांग्रेस के अंदर आपसी लोग की खुद की ही नहीं बन रही है। मतलब पूरा 5 साल जो है कांग्रेस में आपस की लड़ाई में ही निकल गया कि सचिन पायलट को रोकने के लिए अशोक गहलोत, और इतने सारे ब्लेम, इतने सारे जो ब्लेंडर्स हुए हैं वो कांग्रेस सरकार में हुए हैं। तो डेफिनेटली तो हम ये चाहेंगे सरकार चेंज हो, जिससे कुछ नया देखने को मिले। हम चाहेंगे कि जो आप लोग सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाओं के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये करें, इससे बढ़िया हम चाहेंगे जयपुर जैसे कैपिटल शहर के अंदर एम्स आए। वाई यू नॉट टू गो टू ए हॉस्पिटल? इस बार मेडिकल कॉलेजेस अपना सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस लाने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। तो अब एम्स, लेकिन उसमें है ना धरातल पे है जो काम नहीं हो पाया है। लेकिन मुख्यमंत्री तो यही कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस लाने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया। मैडम, आपको खुद को भी पता है कि वैसे भी पहले भी 26 मेडिकल कॉलेज थे, उन्होंने 6 मेडिकल कॉलेज और बनाए। पर डेफिनेटली जो एम्स जितने भी आप देख रहे हैं, एम्स पटना हो, एम्स ऋषिकेश हो, एम्स दिल्ली हो, सब कैपिटल में, और सेंट्रलाइज तो दिल्ली जयपुर ही है। आप जोधपुर में अलग से एक एम्स बना दिया, तो आपने कहीं ना कहीं आपका निचली हित को आपने सांधा है। मैं चाहूँगा कि एम्स जयपुर में आए। भाई फ़ायदा तो हमें जब भी होगा कि एम्स जयपुर में, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं एसएमएस के अंदर इतना लोड है। कहाँ से हो आप? मैं जयपुर से ही हूँ। अच्छा, तो इस बार महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, उससे जनता को कितना फ़ायदा है? मैडम, हम तो TDS भरते हैं। महंगाई रेट का हमें कुछ मतलब ही नहीं है। वी आर द पेड TDS, वी आर टैक्सेबल पर्सन, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस थिंग्स। तो गहलोत सरकार का कार्यकाल किस तरह का लगा आपको? 5 साल गुजर गए हैं और लास्ट के साल में वो एक्टिव हो रहे हैं,
क्योंकि 5-4 साल में आपको कैसा लगा? मैडम काम तो कराएंगे, कहाँ लड़ाई कर रही है ना आपस में। आप खुद बताइए, आप भी तो नागरिक जयपुर के ही हैं, आपका क्या मत है? बिल्कुल। आप भी क्या चाहेंगे कि वो सरकार आए कि जो आपस में लड़ रहे हैं? बिल्कुल। तो इस बार आप बीजेपी चाहते हैं? बीजेपी बीजेपी में कौन होना चाहिए सीएम? बीजेपी किसी को भी बनाए। किसी को भी? हाँ। आप मत करेंगे बीजेपी को? बिल्कुल। बिल्कुल। तो इनकी पसंद है जो अब नकारात्मक जो छवि है उभर के आ रही है कांग्रेस पार्टी की, वो इस तरह से आ रही है क्योंकि आपस की जो लड़ाई है ना वो जनता पे भी इफेक्ट कर रही है। क्योंकि जनता का यही कहना है कि जब वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो जनता का क्या है वो भला कर पाएंगे। हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे कि राजस्थान की राजनीति के बारे में वो क्या अपना मत रखते हैं और अपने विचार है जो सामने रखेंगे। तो सर, इस बार राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है, जो हलचल मची हुई है कांग्रेस में, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है, वो अपनी अंदरूनी तैयारी में लगी हुई है। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा आपको अशोक गहलोत का कार्यकाल लगा और क्या चाहते हैं इस बार की राजनीति में? देखो, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के इनके आपसी कुर्सी की लड़ाई चल रही है, इसलिए ये जनता पे ध्यान नहीं दे रहे और ये इनकी कुर्सी की लड़ाई में लग रहे हैं। चाहे देश में कितना वो आतंक हो रहा है, अपने राजस्थान में कितना रोज़ मर्डर हो रहे हैं और रोज़ सब कुछ हो रहा है। यहाँ राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री हो तो सर्व समाज का डॉक्टर किरोड़ी लाल जैसा नेता हो जो सर्व समाज की सुनता है और सर्व समाज के लिए दोपहर हो चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, उनमें सबके सामने खड़ा रहता है वो। तो इस बार मुख्यमंत्री किसको, आपको कार्यकाल कैसे लगा अशोक गहलोत का? भाई, कार्यकाल तो जनता की सुनावनी नहीं हो रही, पीड़ित लोग, जनता त्राही त्राही हो रही है, पानी से परेशान है और अन्य चीज़ों सभी चीज़ों से परेशान है। वही गहलोत जी और सचिन पायलट तो अपनी कुर्सी बचाने में लग रहे हैं, उनको तो जनता के ऊपर ध्यान ही कहाँ है। वो तो अपने आप को कि मेरी कुर्सी बचे, सचिन चाहता है कि मेरे को मुख्यमंत्री बनावे गवर्नमेंट, और जनता त्राही त्राही हो रही है। जनता को क्या क्या परेशानी है, राजस्थान की जनता को कैसे कैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं? जनता को ये परेशानियाँ आपको बताता हूँ, लाइट की भी परेशानी है, पानी की भी परेशानी है, और जो इन्होंने घोषणा पत्र में जो शर्त लिखी थी, जैसे कर्जा माफ़ी की रही है, इन्होंने एक भी ऐसी चीज़ नहीं बताई करी। वो घोषणा पत्र एक केवल चुनावी मुद्दा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे। राहुल गांधी जी भी ऐसे बोल के गए थे, तो एक भी अब ये योजना चला रहे हैं, तो ये घोषणा पत्र की योजना है। कैंप लगा के लोगों को महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं सर, उसमें कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत जनता को परेशान कर रहे हैं और जुड़ सकते हैं ये सब चीज़, ये स्वामी तो इनके पास में सब बाइटेड है, ये एक दिन में ही सब काम कर सकते हैं, पर ये अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं अपना प्रचार करने के लिए। हाँ, नहीं तो आप ये देखो, योजना भवन में इतनी रकम मिल रही है, तो आम जनता का क्या हाल है, इस बात को आप भी समझ रहे हो। इसमें तो जैसे यूपी में योगी नाथ जी है ना, इस तरह से राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल अगर सीएम बन जाता है तो पूरी सर्व समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, राजस्थान की पॉलिटिक्स इस बार कुछ अलग ही मोड़ ले रही है, कांग्रेस की जो हलचल है, जो बयानबाजी है, वो ख़त्म नहीं हो रही है? मैम, गहलोत जी सीएम मेरे विचार से, मेरे जो विचार है, अच्छे सीएम है, पर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। सबको यहाँ पे राजस्थान में जितनी जातियाँ हैं, 4 साल तो मिले उनको खूब, 4 साल में उनको काम कब करने दिया? पहले सचिन पायलट, कौन रोक रहा है? सचिन पायलट, उनकी पार्टी रोक रही है। सचिन पायलट जी अपने आदमियों को लेके चले गए, वो सीएम बनना चाहते हैं। यहाँ पे राजस्थान में सचिन पायलट तो अब बागी रूप में आए हैं, पहले तो उन्हीं को काम सौंपा गया था और इससे पहले 10 साल पहले भी उन्हीं की सरकार थी। नहीं, 10 साल पहले वहाँ कहाँ थी सरकार? पहले भी मुख्यमंत्री आए नहीं थे, सबसे पहले भी तो सीएम गहलोत रह गए। सीएम गहलोत ने पहले भी काम करवाए हैं। उनका जो उनकी टीम है, टीम अच्छी नहीं है मैम, टीम अच्छी नहीं है, गहलोत जी की संगठन बिगड़ गया, संगठन बिगड़ा हुआ है उनका। क्योंकि उन्हीं की पार्टी में सचिन पायलट हैं जो बागी बन के खड़े हो गए, तो आपका कहना है कि वो उनके सचिन पायलट क्या है, यहाँ पे राजस्थान में जितनी जातियाँ हैं, जैसे मीणा हो गया, राजपूत हो गया, जाट हो गया या गुजर हो गया, सबको अपने सीएम चाहिए। इतने सीएम थोड़ी बन सकते हैं राजस्थान में। सबसे बड़ी समस्या ये है, हर जाति अपना सीएम बनाना चाहती है। तो आप क्या चाहते हो? मैं कहता हूँ गहलोत जी आए, गहलोत जी बहुत अच्छे हैं, पर उनकी टीम अच्छी हो। टीम अच्छी हो, गहलोत सरकार ही वापस आए लेकिन उनकी टीम अच्छी हो। तो उनका कार्यकाल में आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? कार्यकाल के अंदर जैसे बिजली के बिल के अंदर 100 यूनिट माफ़ कर रहे हैं, राहत मिली है। बाकी जो गाँव के अंदर योजना चल रही है, नरेगा वगैरह चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राजस्थान में स्थिर सरकार आए
जो भी सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, अच्छे बहुमत के साथ आए, विपक्ष भी अच्छा हो। ये नहीं पिछली बार की तरह कांग्रेस की 21 सीटें आ गई। तो इस बार सचिन पायलट पर आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन पायलट जी तो ना, क्यों ऐसा? केवल वो एक जाति को लेके चल रहे हैं, कौन गुजर सी जाति? कौन जाति? केवल गुजर जाति के अलावा। और उनके साथ में कौन है मैम? या तो गुजर जाती है, या वो कहते हैं युवा वर्ग। युवा वर्ग क्या है? वो तो लड़के हैं कॉलेज वाले, वो साथ लेके घूमते हैं, केवल उन्हें हौला मचवाते हैं वो तो वो कहते हैं कि जो उनके जाति का जो टैग लग गया है, लेकिन वो हटाना चाहते हैं। अपनी जाति का टैग है ना, जो गुजर जाति का टैग लग गया है, पर इससे वो बचना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो वो अजमेर से भी कभी दौरा करते हैं। नहीं, वो सब दिखावा है, केवल जो गुजर जाति का वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन जाएं, नहीं बन पाएंगे ना। एक जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। राजस्थान क्या, किसी भी स्टेट का देख लो मैम, एक जाति लेके कोई नहीं बन पाता है। सब जातियों को साथ लेके, 36 कौम को साथ लेके चलेगा तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। गहलोत जी चलते हैं सभी जातियों को साथ लेके? गहलोत जी साथ लेके चलते हैं सभी जातियों को। वसुंधरा साथ लेके चलती है। हनुमान बेनीवाल एक आरएलपी को लेके बैठे हैं, तो केवल जाट जाति तो है। आरएलपी मतलब जाट पार्टी, उससे थोड़ी है। करोड़ी लाल जी ने, बीजेपी के अंदर करोड़ी लाल जी का अच्छा है, हर जैसे हाँ भूमिका निभा रहे। हाँ, है उनका स्थानीय मुद्दा। केवल दौसा जिला है, सवाई माधोपुर जिला है, वहाँ तक सीमित है। जैसे शेखावाटी बेल्ट है, हमने करोड़ी लाल जी के लोग जानते ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि सर ने कहा कि राजस्थान की जो जनता है राहत महंगाई राहत कैंप में जाती है, गर्मी में परेशान होती है, इससे और कुछ फ़ायदा है जो मिल नहीं पा रहा है। कांग्रेस जो पार्टी है सिर्फ अपना वोट बैंक बटोरने के लिए ये काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी से इस बार राजस्थान की जो जनता है बेहद नाराज़ है और कांग्रेस जनता का यही संदेश है कि कोई जातिवाद से संबंधित न रख करके इस बार जो अच्छा लीडरशिप निभा सके, क्योंकि कांग्रेस अपनी लीडरशिप खो चुकी है। क्योंकि कांग्रेस में न तो लीडरशिप गहलोत सरकार संभाल पाई है और सचिन पायलट है वो अपनी एक जाति और एक अपना युवाओं का संगठन लेकर के आगे बढ़ते हैं। कोई एक मत नहीं है, कोई एक लीडरशिप नहीं रही है कांग्रेस पार्टी में। आलाकमान है उसने भी फैसले से है जो देरी कर दी, इसलिए कहीं ना कहीं उन कांग्रेस पार्टी की स्थिति है जो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी से वसुंधरा राजे के बारे में है जो कहा जा रहा है कि वो अपनी लीडरशिप निभाती हैं। तो इस बार देखते हैं राजस्थान की राजनीति में क्या नया रुख आता है और कौन बनेगा इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।